गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, साथ ही हमारे इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो किस तरह से मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सके। वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जिट पोल पे मार्केट का किस तरह से रिएक्शन रहा आज मंडे को, और जो हमने प्लान किया था उस अकॉर्डिंग मैंने पर्सनली किस तरह से कहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, उसके पीछे की साइकोलॉजी एंड माइंडसेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जैसा कि काफी लोग पूछ रहे थे। उसके बाद हम चलेंगे कुछ साइकोलॉजी प्लस न्यूज बेस प्लस टेक्निकल बेस, हम वहां पे कुछ बातें करेंगे कि कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, तीनों बातों को ध्यान रखते हुए, साइकोलॉजी भी समझते हुए, न्यूज सेंटीमेंट्स भी समझते हुए और टेक्निकल्स को भी समझते हुए। उसके बाद थर्ड एंड फाइनल, कल के लिए मेरा किस तरह से प्लान बन रहा है, मैं अपने लिए पर्सनली किस तरह से प्लान फॉर्म कर रहा हूं, उसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर काफी पावर पैक होने वाला है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कल के लिए अपना माइंडसेट, अपना प्लान रेडी करने में। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि कल वीकली मंथली एनालिसिस भी हमने किया था, उसमें हमने यही बात डिस्कस करी थी कि मंथली फ्रेम पे भी हम यहाँ पे अपर साइड के काफी पास में खड़े हुए हैं, एक इनसाइड कैंडल बना के, जहां पे अप साइड पे ब्रेकआउट करने का स्कोप काफी पास में हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में ये मंथली टाइम फ्रेम से ये दो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, इसी चैनल के अंदर में मार्केट मूव करता हुआ चल रहा था। आज के दिन एग्जिट पोल पे मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया और मंडे को काफी बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला, जहां पे जो मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा हुआ था 50,000 के हल्का सा नीचे, उसके भी काफी ऊपर मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया। जहां पे आज हमारी ओपनिंग हुई थी 50,889 के आसपास, 890 हम कंसिडर कर सकते हैं। वहां से इमीडिएटली मार्केट ने 51,000 के आसपास कुछ हाई लगाया, उसका थोड़ा सा नीचे, और थोड़ी पहले प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। फिर वापस से यहाँ पे नीचे से मार्केट सपोर्ट लेके एग्जैक्टली जहां पे चैनल के हायर साइड निकल के आ रही थी, उसी लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके और काफी अच्छा रिकवरी दिखाते हुए हाई के भी ऊपर यहाँ पे अपना जहां पे उसकी ओपनिंग हुई थी उसके भी ऊपर जाके मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो यानी कि मार्केट पूरा एक तरह से रिकवर कर दिया है प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद। अब कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि काफी बड़ी एक तो कैंडल बनती हुई नजर आई है, इसी के साथ यहाँ पे कैंडल कंफ्यूजिंग टाइप बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट नीचे भी आया ऊपर भी गया, और फिर कहीं पे डोजी टाइप या हैमर टाइप कैंडल हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। अब अगर पास्ट में हम चेकआउट करते हैं तो जब भी इस टाइप की बड़ी और कंफ्यूजिंग कैंडल बनती है, मोस्टली नेक्स्ट डे जो हमें देखने को मिलता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देखने को मिलता है। जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर निकला तो वापस से नीचे आ गया, कहीं पे इस तरह से क्लोज कर दिया, जैसा यहाँ पे आपको कैंडल देख सकते हैं, ये वाली कैंडल इस तरह से कैंडल बनती है। और भी पीछे कई एग्जांपल्स आपके सामने मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला एक बड़ी सी यहाँ पे इसी टाइप की कंफ्यूजिंग कैंडल थी रेड कलर में, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया, वापस ऊपर आया, हल्का सा छोटी कैंडल और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल इस तरह से हमें देखने को मिल सकती है कुछ। या फिर जैसे मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप वगैरह वापस से खुल जाता है तो हल्का फुल्का ऊपर जाके इस तरह से वापस से पूरा प्रॉफिट बुकिंग में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी सेम टाइप की कैंडल बनी थी, मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में आके रेड कैंडल में क्लोज कर दिया। तो चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि कल के दिन या तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट वापस से गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर गया, इस तरह से हल्का सा ऊपर गया और वापस पूरा नीचे आके इस तरह की यहाँ पे कैंडल में मार्केट क्लोज कर दिया। तो पास का डेटा हमें यही शो करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो काफी बड़ी कैंडल है, अगर डायरेक्टली बहुत बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाते हैं इसके बीच में, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर से कॉल राइट होना चालू हो जाएंगे, नीचे से पुट राइट होना चालू हो जाएंगे, तो बीच में मार्केट वैसे भी जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो उस केस में पहले कुछ पॉइंट्स हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं और वापस से फिर मार्केट हमें ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। ये कल के लिए मेजर माइंडसेट मेरा बन रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। सिंपल रखेंगे कल के लिए एकदम प्लान को, जैसे आज हमने सिंपल रखा था, बेसिक प्राइस एक्शन को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि बाकी लोग जब कॉम्प्लिकेट करते हुए चल रहे हैं, चीजों को ग्रीडी हो रखे हैं, तब हमें एकदम सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना अच्छा रहता है। और जैसा आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुला, गैप अप के केस में हमने यही प्लान किया था। सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग ये थी कि अगर मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि बीजेपी को काफी अच्छी सीट्स मिल सकती हैं, तो यहाँ पे एग्जिट पोल में भी मोस्टली जो एग्जिट पोल आते हुए नजर आए उनका कंक्लूजन ये था कि मार्केट में बीजेपी को 270 से लेकर 350 के आसपास मोस्टली सारे एग्जिट पोल इसके बीच में ही हमें देखने को मिल रहे थे कि इतनी सीट्स मिलती हुई चल रही हैं। एक आध एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने 248 250 के आसपास यहाँ पे सीट्स बताई थी, और एक आध एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने 370 373 380 के आसपास यहाँ पे सीट्स बताई थी। तो इनके नंबर कम थे, जिन्होंने न्यूज चैनल से ये सीट्स बताई इनके नंबर काफी कम थे। ये मोस्टली सीट्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी हर न्यूज चैनल की तरफ से। तो सारे ही एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग मोस्टली बीजेपी को यहाँ पे फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो जब भी मैंने आपको यहाँ पे इलेक्शन वाली वीडियो में जो मेन वाले चैनल पे अपलोड करी गई है उसमें भी ये बात शेयर करी थी कि जब भी रूलिंग पार्टी के फेवर में यहाँ पे पार्टी बनना चालू होती है तो ये मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
जिस वजह से मार्केट उसी फेवर में पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ जाता है। अदरवाइज हमने करेक्शन की बात कब करी थी कि जब बीजेपी को या तो बहुत ही कम सीट मिलती है, वीक कोएलिशन होता है, या फिर पार्टी चेंज होती हुई नजर आती है। सो एग्जिट पोल बेसिकली एक अनुमान होता है, उसके अकॉर्डिंग अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, तो मार्केट यहां पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया और काफी बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। अब सिंपल सी बात है, जैसा हमने आज के दिन कोई भी लेवल्स वगैरह डिस्कस नहीं करे थे, यही बात करी थी कि प्योरली हमें कैंडल्स को, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलना है और दिन की 2 ट्रेड प्लान करनी है। मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला। अब इतने बड़े गैप अप में क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे कॉल बाय करके बैठे हैं या किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मेट में बाइंग करके बैठे हैं, उनको ओवरनाइट इतना बड़ा गैप अप दिख रहा है 3-3.5% के आसपास। तो हर कोई क्या करता है, हल्की फुल्की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करता है, फिर बाकी लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक प्राइस एक्शन मूव करा, उसके बाद ये एक करेक्शन हुआ क्योंकि लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करा ओवरनाइट गैप अप की वजह से। फिर मार्केट एक सपोजिट लेवल के आसपास आके 50,000 का लेवल भी पास में था उसके हल्का सा पहले से, और यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी मंथली टाइम फ्रेम से, कल हमने इसको एनालिसिस में डिस्कस किया था, एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके, और जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, मैंने पर्सनली भी एक ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, जब ये कैंडल क्लोज होने वाली थी उसके कुछ देर पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, जहां पे उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था कहीं पे इस लेवल के आसपास। एक काम करता हूं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगा देता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली भी उस टाइम फ्रेम को ही ज्यादा देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो भी ट्रेड्स मैंने ली थी उसका ट्रेड का स्क्रीनशॉट, किस टाइम पे बाय करा, किस टाइम पे सेल करा, कौन से कॉल में एंट्री करी, वो सब मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद ही शेयर कर दिया था स्क्रीनशॉट। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स एंड अपडेट्स अगर मेरे को जरूरी लगता है तो मैं वहां पे आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे मॉर्निंग में एक चीज मैंने आपसे वहां पे शेयर करी थी कि जीरोधा वहां पे अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उसमें हमें कुछ ग्लिचेस, टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि मार्केट यहाँ पे काफी बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया, गैप अप के केस में हमने प्लान किया था कि 10 से 15 मिनट तो हमें सिर्फ वेट करना है, कुछ भी इमीडिएटली हमें प्लान नहीं करना है। तो ये जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ, इसमें तो मेरा पर्सनली कोई भी प्लान नहीं था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन करा, पर ब्रेकडाउन करने के साथ ही क्या हुआ था कि एक तो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में बने हुए हैं, न्यूज यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, उस वजह से मेरा सेलिंग साइड पे ज्यादा कोई माइंडसेट नहीं था, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई प्रॉपर। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोज करा, तब इस कैंडल पे मैंने कहीं पे एंट्री ली थी, ये सोचते हुए कि यहाँ पे अगर सेलर्स को नीचे ले जाना था मार्केट को, तो उनके पास यहां से यहां तक एक अच्छा मोमेंटम हुआ, होल्ड किया, यहां से ही नीचे ले जाना चाहिए था। अभी वापस से मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है, जहां पे पिछली कैंडल को ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा, 60-70% से ज्यादा कवर मार्केट कर चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। तो एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास मैंने कहीं पे यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। एकदम एक्यूरेट टाइम आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी और माइंडसेट क्या था वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मेरा टारगेट था यहाँ पे एटलीस्ट ये हाई पॉइंट तक, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हमारे स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे तो हमें टारगेट भी बड़े रखने हैं और क्वांटिटी हमें कम रखनी है। क्योंकि क्वांटिटी कम रखने के पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि प्रीमियम हमें काफी महंगे मिल रहे थे। तो 650-700 के प्रीमियम के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, तो टारगेट भी मेरा काफी बड़ा था यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाता है, और यहाँ पे जब मार्केट बीच में टाइम पास कर रहा था तो प्रीमियम गलने की वजह से मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहा था चार्ट को, मैंने एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करके छोड़ दिया था इस लेवल के आसपास। प्रीमियम पे जो भी वहां पे प्रीमियम था उसके एकदम लोअर साइड पे, यहाँ पे जो पूरी रेंज बन रही थी इसकी लोअर साइड पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस करके छोड़ दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट को नहीं देख रहा था। एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और जिस प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, उससे सिर्फ 3 पॉइंट मार्केट नीचे गया। जैसे फॉर एग्जांपल 743 एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था प्रीमियम में, और 740 का मार्केट ने लो लगाया और वहीं से मार्केट वापस से ऊपर निकलने लग गया। तो यहाँ पे वापस जैसा मैंने आपसे कहा था 2 ट्रेड मैं दिन की प्लान करने वाला हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मेरा ये वाला हिट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली वापस से 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद ही मैंने वापस से यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया था, क्योंकि मार्केट सिर्फ जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके वापस से ऊपर निकलने लग गया था। और इनिशियल प्लान मेरा अभी भी वही था कि यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के 2-3 मिनट बाद ही वापस से मैंने सेम लेवल के आसपास यहीं कहीं पे एंट्री करी थी, जहां पे थोड़ी देर मार्केट होल्ड करता रहा सेम रेंज में। ये मेरा वापस से स्टॉप लॉस था कि अब की बार जो मेरा स्टॉप लॉस प्राइस था उसके नीचे अगर वापस से यहाँ पे मार्केट जाता है इस लेवल के नीचे, तब मैं यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, थोड़ी देर होल्ड करा, ब्रेकआउट करा। जैसे ही यहाँ पे निकला इस लेवल के आसपास, जब हम हायर लेवल के आसपास यहाँ पे पहुंचने लगे, तब इस कैंडल के पहले वाली कैंडल यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड एग्जिट किया था अपना। सो प्लान के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ली थी लो क्वांटिटी के साथ, जहां पे नीचे के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छोड़े। उसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से 2-3 मिनट यहाँ पे एंटर करने में वापस से लगे, तब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिस हुए, और यहाँ पे टॉप के सिर्फ ये लास्ट कैंडल के पॉइंट्स मिस हुए। बाकी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम मैंने पर्सनली 2 ट्रेड्स में कैप्चर किया था।
जहां पे जो रिस्क मैं मान के चल रहा था, डेली रिस्क, वो 100 पॉइंट्स का मान के चल रहा था। जब फर्स्ट ट्रेड ली थी तब भी मेरा 100 पॉइंट का रिस्क था कि 100 पॉइंट अगर मेरा प्रीमियम डाउन हो जाता है तो वहां पर मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा और अच्छे से मेरे को ट्रेल करते हुए चलना है। यहाँ पे भी मैं काफी अच्छे से ट्रेल करता हुआ चल रहा था और टारगेट में लेके चल रहा था कि मिनिमम 1:2 से ज्यादा तो हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हुए ही चलना है, जब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से बैठेगा। तो 1:2 मिलने के बाद 200 पॉइंट से ज्यादा मैंने 2 ट्रेड के अंदर कैप्चर किए थे, उसके बाद मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद वैसे भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। ये लास्ट एक कैंडल बस मुझसे मिस हुई थी, इसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। फिर जब अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट हो गए तब यहाँ पे लास्ट के टाइम पे हमें ब्रेकआउट और देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वाली जो मेरी पर्सनली ट्रेड थी वो इस वाले कॉल प्रीमियम पे मैंने ली थी, 50,200 का कॉल मैंने लिया था। यहाँ पे आप एरोज भी चेकआउट कर सकते हैं फायर्स में जब भी हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ज़ेरोधा ब्रोकर तो अच्छे से वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, वहां पे चार्ट्स भी लोड नहीं हो रहे थे और वॉच लिस्ट भी लोड नहीं हो रही थी। तो फायर्स में मैंने ट्रेड किया था, एक्जैक्टली कैंडल पे मेरी एंट्री थी यहाँ पे, और जहां पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा, आप यहाँ पे कैंडल चेकआउट कर सकते हैं। इस कैंडल पे भी आपको एरो देखने को मिल रहा होगा। एक्जैक्टली जो प्राइस पे मेरा यहाँ पे एग्जिट हुआ था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, वो 743 का प्राइस था, और यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक्जैक्टली 740 के आसपास ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। 740 का इसने लो लगाया है, यानी जस्ट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस टच करके मार्केट और यहीं से वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया था। इसलिए एक्जैक्टली वापस इस अगली वाली कैंडल पे या इस लेवल के आसपास मैंने वापस से री एंटर किया था। इस वजह से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बीच के मिस हुए थे। सो बैड लक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे गलती कह सकते हैं। थोड़ा सा नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। अगर नीचे स्टॉप लॉस रखा होता तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, तो मैं इसी ट्रेड में कंटिन्यू करता रहता और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। पर एक बार स्टॉप लॉस हिट होने आने के बाद दूसरी स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री करी थी, यहाँ पे 500 की स्ट्राइक प्राइस में। अगर यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जस्ट मार्केट टच करके हिट नहीं करता तो मैं ये पूरे ट्रेड में बना रहता, और मोस्टली यही मेरा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन भी लग रही है, 955 के आसपास फर्स्ट टारगेट था, और हो सकता है ट्रेल करते हुए यहां तक तो मैं एग्जिट करता ही, उसके बाद यहां तक भी मोमेंटम मिल सकता था बाद में। अब दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी ट्रेड तो मेरे को अननेसेसरी लेनी पड़ी, जरूरत नहीं पड़ती दूसरी ट्रेड की, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और वो भी अननेसेसरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ जहां पे उसके और नीचे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आया। इसलिए सेकंड ट्रेड में मैंने एंटर करा, और सेकंड ट्रेड वैसे भी जैसा बैकअप के लिए ट्रेड होती है, तो उस वजह से ही वहां पे सेकंड ट्रेड मैंने ली थी। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ चल रहा है। अब लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे न्यूज जैसा एग्जिट पोल यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मोस्टली 270 से लेकर 350 के बीच में सीट्स आने वाली है। अगर इसी बीच में सीट्स आती हैं तो ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है मार्केट में, उसी वजह से बड़ा गैप अप खुल के मार्केट ऊपर चलता हुआ जा रहा है। तो अगर यही सीट्स आती हैं, एक्चुअल में रिजल्ट यही सीट्स का आता है, तो उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर भग रहा है तो जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हुए हैं वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के तुरंत यहाँ पे थोड़ी देर रुक के 5-7 मिनट ऊपर निकल रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। वैसे तो फ्लैट खुलने के कल भी चांसेस काफी कम हो जाते हैं, पर अगर ऐसा होता है तो पहले हम थोड़ा सा बाइंग के लिए मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। उसको एकदम छोटे छोटे टारगेट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। भले ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर हमें साइड में बैठ जाना है, क्योंकि एक ऊपर की साइड पे जाके मार्केट वापस से रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। दूसरा केस हो जाता है कि मार्केट डायरेक्टली ही गैप अप खुल जाता है, यहां से यहां तक कंटिन्यू, आज गैप अप खुले, पहले नीचे गए, वापस ऊपर आए और मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। वापस से गैप अप खुल रहे हैं तो चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट इमीडिएटली नीचे आने की जगह प्रोबेबिलिटी वाइज पहले थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज अगर मार्केट गैप अप खुल के वापस से नीचे आ रहा है तो इस तरह से फिर वापस से रिकवरी नहीं कर पाएगा। फिर मार्केट अगर नीचे आ रहा है डायरेक्टली तो यहाँ पे थोड़ा टाइम में स्पेंड करके वापस से हो सकता है नीचे ही जाता हुआ नजर आए। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने के साथ क्या होगा, हम वापस से कैंडल के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ तो वैसे भी ऊपर से कॉल राइटिंग, नीचे से पुट राइटिंग चालू हो जाएगी। प्रीमियम ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगे चल रहे हैं, कल रिजल्ट के साथ साथ आईवी भी क्रैश करना चालू करेगी, तो उस वजह से भी ऑटोमेटिकली प्रीमियम हमारे डिक्रीज होना चालू होंगे। तो उस केस में तो मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करना चाहें तो कर सकते हैं। यूं भी कल क्या है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो या तो मार्केट थोड़ा चौपी बना रह सकता है या फिर दोनों साइड के मूव होते हुए नजर आ सकते हैं। एक तरह से आज के दिन आपको क्या देखने को मिला, आज के दिन का जो मूव था एक तरह से ट्रेंडी मूव था। यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, अब एक सफिशिएंट अमाउंट का प्राइस मूव करने के बाद रिट्रेसमेंट होता है, वो रिट्रेसमेंट था, ये प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। तो आज के दिन ट्रेंडी मार्केट हो चुका है। तो कल के दिन चांसेस प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट साइकिल के हिसाब से, जैसा मैंने आपको एक पॉइंट शेयर कर रखा है, कल के दिन दोनों साइड के मूव होने के चांसेस रह जाते हैं। या फिर फिन निफ्टी की एक्सपायरी का फैक्टर देखते हैं तो उस वजह से भी मार्केट मॉर्निंग में एक मोमेंटम करके हो सकता है साइडवेज पड़ा रहे, फिर एंड में कोई मोमेंटम करता हुआ नजर आए। तो दोनों ही केस में कल के दिन कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए, उसके चांसेस तो सिर्फ जब ही बनते हैं
जब एग्जिट पोल के अदर देन कोई रिजल्ट हमें आता हुआ नजर आता है जिसकी पास्ट के डेटा को देखते हुए एक्यूरेसी काफी कम है। यानी जो एग्जिट पोल का जो डेटा आता है उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है, मोस्टली 19-20 वैसा ही रिजल्ट आता हुआ नजर आता है। अगर उससे अलावा कोई रिजल्ट आ जाता है, एक्सेप्शनली उससे अलावा कोई रिजल्ट आ जाता है, जैसा मैंने आपसे कहा 270 से लेकर 350 के आसपास मोस्टली सारे न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, बहुत ही कम आ जाता है कोई 200 वगैरह इस तरह से आ जाता है, तब ये मार्केट के लिए शॉकिंग हो जाएगा। उस केस में मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ जा सकता है। या फिर बहुत ही कोई ज्यादा 400 के प्लस आ जाता है कोई, तो उस तरह से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली अच्छे से रिएक्ट करता हुआ जा सकता है। बस यही दो केस मार्केट को ऐसा हो सकता है, इसमें मार्केट ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो सकता है, और उसमें भी ओवर एक्साइटमेंट में ऑलरेडी काफी अच्छे मूव कर चुका है, लोग बाय कर चुके हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो इस केस में तो फिर भी हो सकता है ज्यादा बड़ा कोई मूव ना मिले, पर अगर ये होता है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा शॉकिंग हो जाएगा। बाकी इसी में से कुछ होता है तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन है प्राइस में, ये सबको पता है, इसके अकॉर्डिंग जितनी बाइंग होनी थी वो हो चुकी है। तो उस वजह से क्या होगा, अब कल के दिन क्या करेंगे, न्यू रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करने आएंगे, ये सोचते हुए कि अगर रिजल्ट आ गया बाय करने आएंगे। और ये बात मैंने आपको पहले ही शेयर कर रखी है कि 80-90% जो ड्रामा होना होता है वो एग्जिट पोल के साथ ही हो जाता है, तो वो आज हो चुका है। तो कल के दिन कोई बहुत बड़ा ड्रामा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं पर्सनली। कब हो सकता है ड्रामा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, पर वो मैं एक्सपेक्ट पर्सनली नहीं कर रहा हूं। जैसा एग्जिट पोल बता रहा है वैसा ही आ जाता है, मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है। यही मेरा पर्सनली कल के लिए प्लान बन रहा है बैंक निफ्टी में। इस अकॉर्डिंग मार्केट अगर मूव करता है बहुत अच्छी बात है, मार्केट इज सुप्रीम। अगर मार्केट इस अकॉर्डिंग मूव करता है मैं पर्सनली ट्रेड प्लान करूंगा, और जो मैंने आज प्रॉफिट कैप्चर किया है 200 प्लस पॉइंट्स का, उसमें से 100-150 पॉइंट के आसपास का मैं रिस्क लेके कल के दिन ट्रेड एंजॉय करने वाला हूं, और टारगेट वापस से मेरे 1:2 या 1:1.5 के आसपास रहेगा, क्योंकि कल के दिन मैं ज्यादा बड़ी टारगेट एक्सपेक्ट करते हुए नहीं चल रहा हूं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई बात नहीं, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे प्रॉफिट में रहूंगा। पर मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता है, तो कल के दिन मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा, क्योंकि इवेंट डे पे जब सब लोग वहां पे प्रॉफिट बनाने आ रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें भी उसी दिन प्रॉफिट बनाना है, हम आगे प्रॉफिट बना सकते हैं स्मार्टनेस रखते हुए। अगले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके लिए अपने कैपिटल को बचा सकते हैं, उसके बाद निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, उसके लिए अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। तो जब सब लोग वहां पे आ रहे हैं, तो जैसा आज के दिन भी आपने देखा सब लोग एक्टिव थे, वहां पे ब्रोकर्स ही क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं, फायर्स में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी टी पिन की, उसका भी नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो इस टाइप के इवेंट पे अननेसेसरी रिस्क हमारी कई तरीके से ज्यादा बढ़ जाती है, टेक्निकल इश्यूज के चलते, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह होने के चक्कर में, या मार्केट में कुछ ऑपरेटर गेम हो जाए उस वजह से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो इस टाइप के इवेंट में हमारी रिस्क अल्टीमेटली ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्लान के अकॉर्डिंग काम होगा, मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। कल के लिए भी सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा मेरा कि एक ट्रेड में पर्सनली प्लान करने वाला हूं, अगर उसमें बाई चांस कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या ट्रेड एंटर करते ही कोई स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है, वापस से कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है, सिर्फ दिखती है, तभी कल मैं सेकंड ट्रेड यहां पे लेने वाला हूं। अदरवाइज मोस्टली एक ट्रेड पे ही मेरा काम रहेगा। सेकंड में भी किसी रीजन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो गया तो मैं वहां पे दिन बंद कर दूंगा, उसके बाद मेरे को दिन भर कोई मतलब नहीं है, चार्ट कहीं पे भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। अब ये फिन निफ्टी का चार्ट है, इसका भी सेम साही चार्ट है, तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे डिट्टो प्लान रहेगा, आप दोबारा से उस प्लान को सुन सकते हैं, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। मैं पर्सनली फिन निफ्टी को वैसे ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, इसमें भी यहाँ पे एंड के टाइम पे मार्केट जैसे नीचे गया ऊपर आया, इसी लेवल के आसपास हायर साइड पे अपने आप को होल्ड करता रहा, एंड में ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट अगर यहीं पे खुल जाता है तो ये ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग पे प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो ब्रेकआउट का मोमेंटम खत्म, उसके बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए और नीचे आ जाए, यही प्लान मेरा यहाँ पे रहेगा। इस अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखते हुए, मैक्सिमम दो ट्रेड रखते हुए। मोस्टली तो मुझे एक ही प्लान करनी है कल के दिन, मैक्सिमम 2 साइड पे रह सकती है बस। बाकी जैसे इसमें भी डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इस तरह से यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है, ऊपर से कॉल सेलिंग नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज भी काम आता हुआ नजर आया है और कल भी काम आता हुआ नजर आएगा। जैसा मार्केट डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के भी ऊपर गैप अप खुल रहा है तो वहां पे अपर साइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये सेलर्स के स्टॉप लॉस इकट्ठे करने का भी काम होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस इकट्ठे करे, ऊपर गया, वापस स्टॉप लॉस इकट्ठे करे, वापस ऊपर गया, अपर साइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं मिलते हैं। डाउन साइड के जो बायर्स बैठे हैं वो ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो मैंने सिंपल सा पॉइंट आपको 2 वीकेंड स्पेशल वीडियो से शेयर कर रखा है कि जब भी जो पार्टी प्रॉफिट में बैठी है उसके फेवर में कुछ कंडीशन आती है, या तो तब हम प्लान कर सकते हैं या फिर वो जब प्रॉफिट बुक करती है तब हम प्लान कर सकते हैं। तो 2 ही केस में हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला ऑल टाइम हाई के ऊपर, और एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे टॉप के लेवल पे हमने हैमर टाइप कैंडल बनाई है, वो भी रेड कलर में। तो इस टाइप की जब भी कैंडल बनती है, जैसा आप देख सकते हैं, अगले दिन अगर मार्केट बीच में खुल जाता है तो ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाता है। टेक्निकल वाइज हमें पास्ट का डेटा यही बताता है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है तो कुछ पॉइंट्स के लिए हम बाइंग कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, डायरेक्टली गैप अप खुल जाएगा तो फिर मार्केट जैसे आज गैप अप खुला
उसके लिए वापस से ऊपर जाके हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक्जैक्टली इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा आप यहां पे चेकआउट करेंगे तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वर्सेस निफ्टी, एक ही यहां पे मेन डिफरेंस है कि इसने अपने वापस यहां पे ब्रेकआउट नहीं किया है। जो प्रॉपर यहां पे पहली कैंडल बनी उसके अंदर में ही मार्केट घूमता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी वगैरह, फिन निफ्टी में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा यहां पे रुका और एंड में ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन बनता है, मार्केट क्या है, वेट करता है दूसरे इंडेक्स का भी ब्रेकआउट करने का। अगर लेट सपोज ये भी यहां से फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के ब्रेकआउट करना चालू करता है तो फिर यहां पे इसमें हमें छोटा मोटा मोमेंटम मिल सकता है अच्छा स्टॉप लॉस डाल के। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक पॉइंट शेयर कर रखा है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम सा रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसमें मोमेंटम ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो ये मेरे पर्सनली कल ज्यादा फोकस में रहेगा अगर बाइंग साइड में मुझे कोई ट्रेड प्लान करनी है तो। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहां से लेट सपोज ये ब्रेकआउट करना चालू करता है तो इसमें ब्रेकआउट मोमेंटम का स्कोप अभी बाकी है। यहां पे जैसे फ्लैट खुल के थोड़ा रुका, ब्रेकआउट कर रहा है, तो एक ये दोनों इंडेक्स तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो इसके साथ ये भी ब्रेकआउट करना चालू करता है तब तो मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जाएगा। अदरवाइज होता क्या है, ये रेजिस्टेंस अपना क्रॉस नहीं कर पाता है या थोड़ा इसी जोन के आसपास 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे यहीं पे मार्केट स्टक होता हुआ रहता है। और वो ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुके हैं तो हो सकता है वो उनका ब्रेकआउट भी हमें फेल होता हुआ नजर आए क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका होगा। तो यहां से अगर कुछ सेलिंग वगैरह मिलती है तब उनमें ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ सकता है। या जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, गैप अप यहां पे भी गैप अप खुलेगा, डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप खुला, इमीडिएटली मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है। या जैसे यहां पे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला तो इसके ऊपर यहां पे हर लोग यहां पे बाय करने आएंगे, हर कोई यहां पे बाय करने आएगा इसके ऊपर, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहां पे ट्रैप कर ले। तो यहां पे भी थोड़ा इस टाइप का ही प्लान रहेगा जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस करा। डायरेक्टली कोई बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, इस पूरे यहाँ पे ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये थोड़ा सा पैनिक करना चालू कर सकते हैं। तो उस केस में भी हमें थोड़ा सा सेलिंग की साइड में पहले मॉर्निंग में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हमें प्लान नहीं करना है क्योंकि नीचे के बायर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, उनको हम इस तरह से यहाँ पे बैठे बैठे डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो छोटा मोटा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, फिर ट्रेल कर सकते हैं अपने हिसाब से या टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये कल के दिन हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम दे सकता है। अगर यहीं पे अंदर खुल के जैसे यहाँ पे खुल के नीचे निकल रहा है या जैसे यहाँ पे खुल के वापस ऊपर आके वापस ब्रेकआउट कर रहा है तो अंदर खुल के अगर निकलता है तो ये कल के दिन अच्छा मोमेंटम दे सकता है मॉर्निंग में। बाहर खुल रहा है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल रहा है, तब तो बैंक निफ्टी वगैरह ही मेरे फोकस में रहेगा क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा इस तरह से मार्केट जैसे ब्रेकआउट करके स्ट्रेच लेके खड़ा हुआ है तो थोड़ा सा और वहां पे ऊपर जाएगा तो उसके बाद एक अच्छा स्ट्रेच हो चुका होगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बाकी वो पॉइंट यहाँ पे भी सिमिलर है कि बायर्स को यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, सेलर्स के स्टॉप लॉस ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। थोड़े थोड़े सेलर्स यहाँ पे हर लेवल के आसपास बैठे रहते हैं या बीच बीच में मार्केट क्रिएट करता हुआ ऊपर जाता है। सो ऐसे टाइम पे दो ही तरीके से मोमेंटम होता है, या तो मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ चले या जितने स्टॉप लॉस है उतना मोमेंटम करने के बाद फिर वापस से स्टॉप लॉस क्रिएट करे, या फिर दूसरा तरीका हो जाता है कि कोई नया पैसा यहाँ पे इनफ्लो होता हुआ नजर आए, स्टॉक्स वगैरह में नया पैसा लगता हुआ नजर आए, तभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। और प्रोबेबिलिटी वाइज आज के दिन मार्केट जैसे गैप अप खुल के नीचे आया फिर धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, वापस से गैप अप खुलता है तो नीचे आने के चांसेस डायरेक्टली कम हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली अगर नीचे आ रहा है तो वैसे भी फिर तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। या दूसरा केस हो जाता है गैप अप खुले थोड़ा ऊपर गए, ये सबसे बेस्ट हमारे लिए केस रहेगा जिसके लिए मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूं। ओवरऑल पूरे दिन के लिए ही जो मेरा माइंडसेट है वो जिगजैग और दोनों साइड के मूव के लिए है, उसका पीछे का रीजन भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब कल की तरह आज भी हम कोई लेवल्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब इवेंट रहता है, न्यूज रहती है तो लेवल्स वगैरह कोई ज्यादा काम करते हुए नजर नहीं आते। कल भी जैसा हम लेवल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, कोई मतलब नहीं है उन लेवल्स का, क्योंकि लेवल्स जब काम करते हैं जब बायर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हों, उनको डिफेंड करना हो लेवल्स को, या उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने वाला हो, तब लेवल्स काम करते हैं। अभी प्योरली ऐसा मार्केट चल रहा है जहां पे हमें साइकोलॉजी के हिसाब से और कैंडल्स को देखते हुए ही ट्रेड प्लान करना अच्छा रहता है। कल के लिए सिर्फ आपके लिए यही एडवाइस है कि बहुत सारे लोग कल बड़ा लॉस यही वजह से करने वाले हैं। एक तो आज के दिन बड़ा मोमेंटम हो चुका है, वो सोचेंगे कल के दिन भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए। दूसरा, इस वजह से लॉस करने वाले हैं उनको हर कैंडल में यहाँ पे ट्रेड दिखेगी क्योंकि हर कैंडल में प्रीमियम काफी अच्छा मूव करते हुए नजर आएंगे। हर कैंडल में उनको ट्रेड दिखेगी, वो ट्रेड में एंटर करेंगे, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल फिर कभी पुट, कभी उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इससे बेटर हो जाता है आप खुद अपना पर्सनली रात में या सुबह एक प्लान रेडी करें कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा होगा तो काम करना है, अदरवाइज मैं शांति से मार्केट को सिर्फ ट्रैक करूंगा। ग्रीडी ना बनते हुए, क्योंकि ये जरूरी नहीं, मैंने आपसे कहा कि कल ही हमें प्रॉफिट बनाना है, आगे भी कई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी, उस टाइम पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। कल का दिन बाकियों के लिए छोड़ देते हैं। सो सिंपली प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, किस तरीके से लूंगा वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यही मेरा सिंपल सा डिटेल एनालिसिस बन रहा था इलेक्शन के लिए, जो मैंने आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है। सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अब अगर आपको अच्छा लगता है प्लान या इस अकॉर्डिंग आप अपना कुछ प्लान फॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहां पे आप अपना प्रॉपर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस वगैरह को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, हैप्पी ट्यूसडे, थैंक यू।